हेलो एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहला क्लिनिकल थर्मामीटर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के काम आता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। लेबोरेटरी वाला जो है वो लैब्स में यूज़ होता है ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो डॉक्टर्स या हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी यानी अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का है, लेकिन इसमें स्केल चेंज होता है। ओके, इसमें जो स्केल क्यों चेंज होता है, ये देखो, इसकी रेंज जो है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका दूसरा डिफरेंस है। अब इसमें ये रेंज क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है तो हम जो ह्यूमन बॉडी में जितना टेम्परेचर रेंज हो सकता है उतना ही हम लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तीसरा देखो, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें किंक होता है और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें ये किंक नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि ये किंक क्यों होता है? ये किंक इसलिए होता है कि जब हम मुंह से, अपने माउथ से टेम्परेचर, वो जब हमें फीवर होता है हम थर्मामीटर बाहर निकालते हैं तो वो जो रीडिंग है ना, जो मरकरी है वो फॉल ना हो जाए, जहां पे है वहीं पे रहे, इसीलिए ये किंक होता है। अगर ये किंक नहीं होगा ना तो मुंह से निकालते ही एकदम थर्मामीटर में से मरकरी फॉल हो जाएगा और आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। ओके, ये है। अच्छा, अब इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग थर्मामीटर में मरकरी ही क्यों यूज करते हैं। ये सारे आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए, हम मरकरी इसलिए यूज करते हैं बिकॉज मरकरी डू नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब्स की वॉल्स पे चिपकता नहीं है। देखो, जब नीचे आता है तो पूरा थर्मामीटर क्लियर हो जाता है ना। ठीक है। दूसरा, ये यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है। ये नहीं कि कभी कम हो गया कभी ज्यादा, नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है। तो आपको ये आंसर्स करने हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड व्हाई डू वी यूज मरकरी इन थर्मामीटर। Okay, the laboratory thermometer cannot be used to measure the human body temperature. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? एज सुन एज यू टेक आउट द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ, द लेवल ऑफ द मर्करी स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर। हो गया कि थर्मामीटर जो है जैसे ही आप मुंह से बाहर निकालोगे मर्करी का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा एयर के कांटेक्ट में आने से, और इट कैन गिव यू अ रॉन्ग रीडिंग, ये आपको गलत रीडिंग देगा। एंड दिस इज करेक्टेड बाय गिविंग अ किंक, ठीक है, इन थर्मामीटर, और वो आपका हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर। टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यू नीड अ थर्मामीटर इन विच मर्करी लेवल डज नॉट फॉल इवन व्हेन द बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ। तो कहता है अगर हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेना है तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि उसको मुंह से निकालने के बाद भी मरकरी जो है जहां पे अपने लेवल पे था वहीं रहे। Thus a clinical thermometer is used to measure the temperature of a body. इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज सेम एज दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। सेम वैसे ही है, कैपिलरी ट्यूब, फिर स्टेम, अंदर मरकरी कैपिलरी ट्यूब के। The only difference is that slightly bent, क्या है, in the stem just above the bulb, बल्ब से ऊपर जरा सा bent है। This bent prevents the movement of mercury back into the tube bulb when the thermometer is taken out of a person's mouth. Clinical thermometer की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दीज लिमिट्स, क्योंकि हम लोगों का टेम्परेचर कभी भी इस लिमिट के परे नहीं जाता। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, देखो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल
37 डिग्री सेल्सियस या 198.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, चलिए अब आपका है क्लिनिकल थर्मामीटर को आपको कैसे यूज़ करना है। आप जब भी यूज़ करते हैं क्या होता है, क्योंकि ये थर्मामीटर मुंह में डालना होता है ना, हर एक को अपने मुंह में डालना होता है, इसलिए बिफोर यूज वॉश थर्मामीटर केयरफुली। चाहे आप फिर प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड ड्राई इट, फिर इसे अच्छे से सुखा लो, धो अच्छे से, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से भी धो सकते हो और फिर अच्छे से सुखा लो। होल्ड द थर्मामीटर फर्मली, उसे बहुत टाइट पकड़ो और गिव इट अ फ्यू जर्क। जर्क मतलब हम उसे ऐसे हाथ से करते हैं ना, जर्क देते हैं ताकि जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। अब प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। जब हम मेजर करते हैं तो हम अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। चाइल्ड में हम आर्म पिट होता है बगल में, माउथ में नहीं डालते क्योंकि छोटे बच्चे उसे तोड़ सकते हैं। और मरकरी जो होता है वो हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीला होता है बहुत। आफ्टर 2 मिनट्स टेक द थर्मामीटर आउट, थर्मामीटर को बाहर निकाला। रीड द मर्करी लेवल ऑफ द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली, सीधा पकड़ के जैसे पिक में दिखा रहे हैं हम, ऐसे मर्करी की रीडिंग ले लेते हैं और वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको बता देता है। चाहे तो आप सेल्सियस डिग्री में पढ़ लो, चाहे आप फ़ारेनहाइट में पढ़ लो। ऊपर आपको डिग्री सेल्सियस में रेंज दी थी, अब यहाँ आपको थर्मामीटर की रेंज फ़ारेनहाइट में दी है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। ओके, प्रिकॉशंस वाइल टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ थर्मामीटर। जब आप रीडिंग थर्मामीटर करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। अब ये जो है, जो पहले वाली प्रिकॉशंस थी वो आपकी थी क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए, अब ये कॉमन थर्मामीटर के लिए है, ठीक है। यानी कि दोनों थर्मामीटर को हमें बिफोर और आफ्टर यूज़ करने के बाद वॉश करना चाहिए। अब जो थर्मामीटर है बिल्कुल सीधे रख के, हॉरिजॉन्टली रख के, ठीक है, उसका लेवल ऑफ मरकरी पढ़ना चाहिए जहां आपको सीधा दिखे आँखों से, सीधा साइड, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल आपकी आइज़ के सामने होना चाहिए। दोनों में हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी इसको लग गया हार्ड ऑब्जेक्ट तो इट कैन ब्रेक, ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब। जो नीचे बल्ब आपको दिखता है ना शाइनिंग सा, उससे थर्मामीटर को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए जब आप उसकी रीडिंग ले रहे हो। डू नॉट स्टर लाइक